सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आरपीएससी ने इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर का भी सिलेबस जारी कर दिया है और ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। इसका फायदा ये है कि बहुत सारे बच्चे अब तक जो तैयारी कर रहे थे वो तैयारी उनके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ हटा दिया जाए, बच्चों ने बहुत तैयारी की और आज कहा जाए कि मैकबेथ हटा दिया गया, तो बच्चों ने मैकबेथ पढ़ने में जो तैयारी की थी उनको बड़ी दिक्कत आ जाती। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। हम फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की अपनी तैयारी करेंगे। एक डिटेल एनालिसिस आज अपन करेंगे। ये आपका सिलेबस है जिसमें पहला जो पोर्शन है ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं है। ये थोड़ा सा चेंज आप देख सकते हैं, तो वो कोई विशेष चेंज नहीं माना जाना चाहिए। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनस, पहले इसकी जगह सिर्फ डिटरमिनस लिखा हुआ था और अब क्या लिख दिया, आर्टिकल एंड डिटरमिनस। पहले भी जब हम डिटरमिनस पढ़ते थे तो आर्टिकल्स पढ़ते ही थे, तो इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं, आपने किया भी है अभी तक। टेंसेस, एक बात और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट यानी लेक्चरर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इंग्लिश ग्रेड सेकंड का भी एग्जाम देंगे। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ग्रेड वो सेकंड ग्रेड भी देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक्स भी हैं। आप पे ये भी हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों को किस प्रकार से साथ लेके चल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीजें हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। पहले भी था ये, अब भी है, सेकंड ग्रेड में भी इसी तरीके से है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। मॉडल ऑक्सिलरीज ये पहले भी थे, अब भी हैं, इसलिए, और ये सेकंड ग्रेड में भी है। प्रेपोजिशंस एक बहुत सामान्य कॉमन टॉपिक आपने तैयार किया ही होगा। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स ये भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीडिंग कंप्रेहेंशन ये टॉपिक भी पहले थे, अब भी हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। छोटे टॉपिक दिख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यहां से आएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपसे ये एक अनुरोध ही मान के चलें आप लोग के कि आप इसको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। इसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप ठीक से अपने 10-10, 15-15 क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल पोइट्री, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। मिल्टन, जॉन डन, वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स, ब्राउनिंग, नसीम अज़किल, कमला दास की जो पोएम्स थी सेम पोएम्स हैं, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। जो भी बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, मेरा उससे ये कहना है, स्पष्ट कहना है कि मैकबेथ और एज यू लाइक इट को वो बिल्कुल टेक्स्ट को पढ़ें। हमने अपने बच्चों को टेक्स्ट पढ़ाया, इसमें एक एक वर्ड बहुत शानदार तरीके से एक एक वर्ड पढ़ा है। और एज यू लाइक इट का भी, ड्रामा जो होता है डिटेल्ड स्टडी होती है, इसलिए आपको इसका एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए। यहां से क्वेश्चन की संख्या भी बहुत होती है, इन दोनों से काफी संख्या में क्वेश्चंस आते हैं और वे यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि यहां से अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बच्चे टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए। हमने बच्चों को एक एक वर्ड पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से। इस क्लास के बाद में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि अभी जो हम नया बैच शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का, वो किस ढंग से होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित होगा। बहुत शानदार बैच जिसमें कंप्लीट सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरीके से करवाया जाएगा। प्रोज में वही बेकन, लैम्प, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डी में भी मेयर ऑफ कस्टब्रिज, हार्डी का, आर.के. नारायण, विंड ऑफ स्वीट्स, कोई चेंज नहीं है, यहां किसी प्रकार का चेंज नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है। एन एक्वेंटेंस विद फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, पहले आपके सिलेबस में ये था कि जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स हैं वो सब पढ़नी थी, अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। ऑड, एलेजी, बैलेड, सोनेट, एपिक, गॉथिक और एलेग्री। इसके लिए आप लोग वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
मेरी बुक है और उसमें सभी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, बहुत ठीक ढंग से आप लोगों को करवाई हुई है, पुराने क्वेश्चंस के साथ करवाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच में भी कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दे दिए, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोली, ओनोमेटोपिया से, और ये सारे के सारे ये हैं, तो ये भी आपको वहां मिल जाएंगे। कौन सी बुक में? वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ये जो पोर्शन है इसके लिए आप लोग वो बुक ले लें, बहुत शानदार तरीके से उस बुक में क्लियर किया हुआ है। फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड स्टेज सेम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी टीएस इलिट की वेस्टलैंड वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना भाई, इसको भी बहुत शानदार पोएम, बहुत ही शानदार। हालांकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे टोटल क्वेश्चन जो आने हैं उनमें इनका ज्यादा हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये बर्थडे पार्टी, इसको यदि आप लोग के इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनीता देसाई, क्राई द पिकॉक, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, ये सब पहले वाले ही हैं। और ये आपकी साइकोलॉजी इंग्लिश में पढ़नी होगी, तो इसको भी आप तैयार कर लें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग के जो इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट का नया बैच शुरू कर रहे हैं, वो बैच पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित होगा। OBJECTI वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक तैयारी कर ली होगी, लेकिन अब आप प्रैक्टिस के लिए एक इस प्रकार के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें केवल और केवल, वैसे तो कंप्लीट जो करना चाह रहा है वो सिलेबस तो उपलब्ध है ही, वो कोर्स तो उपलब्ध है ही, जिसमें हमने एज यू लाइक इट, मैकबेथ को एकदम टेक्स्ट पढ़ाया है, सभी क्वेश्चंस ठीक से करवाए हैं, और कंप्लीट सिलेबस आपको यदि आप डिटेल लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कोर्स लेना चाहें तो भी बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कोर्स होगा, ये हमारे जो बच्चे हैं जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है पहले से, उनके लिए फ्री होगा ये कोर्स। बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे पहले से हमारे पास जुड़े हुए हैं या फिर जो बच्चे नया कोर्स लेना चाह रहे हैं इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट का, उसके साथ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला कोर्स है ये बिल्कुल फ्री होगा। और जो बच्चे केवल ऑब्जेक्टिव वाला लेना चाहेंगे उनके लिए जल्दी ही हम ये कोर्स शुरू कर देंगे। तो जो बच्चा इसको बाई करना चाहे वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड, WINNERS, वीनस वर्ल्ड, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वीनस वर्ल्ड, और यहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी जानकारी आप चाहें आप पे ले सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।